हमें याद है जब अमित हमें अकेला छोड़ के गए थे गोलू के साथ, तब युवराज ने हमारा साथ दिया था, हमारे साथ खड़ा रहा था। उसने हमसे वादा किया था कि वो कभी हमें कुछ नहीं होने देगा, और उसने अपना वादा निभाया। हमारे भाई की तरह था, हमेशा हमारा साथ दिया उसने। और इसी तरह हम भी तुम्हारा साथ देंगे हमेशा, उसे कभी अकेला नहीं होने देंगे, समझी? थैंक यू। ये सब इतना आसान नहीं होगा, फिर भी हम जीतेंगे। Oh, hi friends. Please come in. How are you guys doing? Fine. Yeah. रेक्स, ये सब क्या हो रहा है? अब दादी, वो क्या है ना, बहुत दिनों से घर में किटी पार्टी नहीं हुई थी, तो हमने सोचा क्यों ना घर में पार्टी कर लें, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। रैक्स, तुम्हें पता है हम काफी दिनों से यहाँ आना चाहते थे। इनफैक्ट हम तुम्हें पार्टीज में भी बुलाना चाहते थे, लेकिन फिर हमें लगा कि युवराज की डेथ के बाद। आई नो, लेकिन युवराज की डेथ का सबसे बुरा असर दादी पे हुआ, लेकिन अब ये भी ठीक है। लेकिन सुहानी, उसे बुरा नहीं लगेगा? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत खुश है, प्रेग्नेंट जो है। और रियली? वो इस एज में प्रेग्नेंट है? या ओके, तो चलो चाय नाश्ते पे ये गॉसिप करते हैं। वैसे भावना भाभी कहाँ है? काफी दिनों से मिले नहीं उनसे, और उनके हाथ की मठरी भी नहीं खाई हमने। वो मंदिर गई। ओह, तो कृष्णा, तुम हमारे लिए मच्छी बना दोगी प्लीज? ये तो प्रेग्नेंट है ना? अब नहीं, वो एक्चुअली बेचारे का मिसकैरेज हो गया, तो अब ये खाना बना सकती है। Why don't you come in, please? प्याज काटना शुरू भी नहीं किया, अभी से इतने आंसू। चल, आज हम लोग मिलकर कुछ बनाते हैं। सच्ची? तू मुझे अपने जमाने की चीजें बनाना सिखा, और मैं तुझे अपने जमाने की चीजें सिखाती हूँ। पर दादी, मुझे तो आपके जमाने का सारा खाना बनाना आता है, मुझे आंटी ने सब सिखा दिया था। कृष्णा, उसने तुझे खाना बनाने के अलावा भी और बहुत कुछ सिखाया, जैसे हर चलती जुबान पर ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना? दादी, आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? मतलब पूरी दुनिया हंस रही है इस परिवार पर। और आई नो, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। सुहानी किसी की सुनती का है, जो मन में आता है वही करती, तो हम क्या करें? क्योंकि उसे लगता है कि वो युवराज की निशानी है। दादी कम ऑन, ये सब तो सिर्फ बहाने हैं। अगर ऐसा ही होता तो युवानी भी तो युवराज की ही बेटी है ना, और सुहानी तो बड़ा कहती है कि लड़की और लड़के में कभी कोई फर्क नहीं होता, तो फिर इस बच्चे के लिए वो इतना जिद क्यों कर रही है? एक लड़के के लिए ही ना। और क्या, सब कहने की बातें होती हैं, वरना आज के टाइम पर लड़का किसे नहीं चाहिए होता है। वरना अपने बेटे के मरने के बाद से जबरदस्ती इस बच्चे के पीछे पड़ी है कि लड़का हो जाए। और क्या, यही वजह होगी। आई होप उन्हें स्माइलीज अच्छे लगेंगे। कृष्णा, बेटा, जिंदगी में हमेशा वो चीज नहीं होता है जो हम चाहते हैं। अगर हमें मिल गया तो हमारी खुशकिस्मत, और अगर नहीं मिला तो उसके बारे में सोचना बेकार है।
सुहानी, सुहानी, You know what, दादी, मैंने ना एक नई बीमारी के बारे में सुना है जिसमें अक्सर माएं अपनी ही बेटियों से जलती क्योंकि उनकी बेटियां उनसे ज्यादा सुंदर होती। तो माएं कंपटीशन करने के चक्कर में कभी अपना वेट रिड्यूस करती है, कभी ज्यादा मॉडर्न बनने की कोशिश करती है ताकि जब लोग उन्हें देखे तो ये कहे कि माँ बेटी तो ये लगती नहीं किसी एंगल से, बल्कि बहनें लगती। तुम्हें देख के तो ऐसा लगता भी है। थैंक यू। पर दादी, मुझे ऐसा लगता है कि सुहानी को भी यही बीमारी होगी और कहीं ना कहीं वो भी कृष्णा से जलने लगी। हो सकता है जो रेक्स कह रही है वो सही हो सकता है, क्योंकि कृष्णा के बच्चे के टाइम पूरा घर सजा हुआ था और सब लोग उसे अटेंशन दे रहे थे। हो सकता है उसे खला हो, वो भी लोगों का प्यार पाना चाह रही हो, अटेंशन पाना चाह रही हो। आई टोटली अग्री विद यू दादी, लेकिन ये तो बेचारी कृष्णा के साथ नाइंसाफी हुई ना। आफ्टर ऑल उसका मिसकैरेज हुआ और अब उसे तो बच्चा भी नहीं हो सकता। ओ गॉड, बेचारी, उसकी सास ने तो उसके मुंह पर ही तमाचा मारा है। कृष्णा, रुको। आप लोगों को लगता है कि हमें शर्म आनी चाहिए? आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? कृष्णा का मिसकैरेज एक बार हुआ था, पर आप लोग उसे ताने दे देकर बार बार उस हादसे को दोहरा रहे हैं। और आगरी भाभी, आप तो कभी माँ बनी ही नहीं, तो आपको एक माँ के बारे में क्या पता है? हाँ? और भाभी, माँ ना बनने का फैसला आपका खुद का था, लेकिन हमने कभी आपको ताने मारे? क्या हम में से किसी ने भी आपको कभी ये कहकर बेइज्जत किया कि बच्चे आपको पसंद नहीं है, सिर्फ आपका एक नाटक है? बल्कि सच्चाई तो ये कि आप कभी माँ बन ही नहीं सकती। शट अप सुहानी। खुशी मिल रही है ना आपको कि आपके जैसा एक बेचारा और है इस घर में? I said shut up सुहानी। चुभी ना बात, चुभी ना आपको बात, ऐसे ही कृष्णा को भी चुभती। हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमारी वजह से ये सब हुआ, और हर दिन अपने आप को कोसते, पर आप लोग हर दिन कृष्णा को ताने देते। एक बात याद रखिएगा, उसके साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं, ये बात हम मानते हैं, लेकिन एक बात आप लोग याद रखिए, वो हमारी बेटी है, और अगर किसी ने भी उसे तकलीफ दी ना, तो उससे पहले हमसे गुजरना होगा। दादी, दादी, मुझे नहीं जीना। कृष्णा, ऐसा नहीं सोचना, कभी मत सोचना। ये जिंदगी तुम्हारी माँ का तोहफा है, तुम ऐसे से बर्बाद नहीं कर सकती बेटा। बस दादी, अब या तो मैं इस घर में रहूंगी या फिर वो सुहानी। दादी, उससे मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट की, मुझे बांझ कहा। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और दादी, ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ, उससे सुहानी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेना देना है। भाभी, बल्कि आपको हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दादी, ये बच्चा युवराज का अंश है। इस बच्चे के दुनिया में आने से अगर आप लोगों को शर्मिंदगी हो रही है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप लोग ये चाहती कि हम आपकी जिंदगी में कोई दखल ना दें, तो आप भी हमारी जिंदगी में कोई दखल मत दीजिए। मैं दखल दूंगी सुहानी, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल दूंगी, क्योंकि तुम्हारा फैसला हम सबकी जिंदगी पर असर डाल रहा है। लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो आप हमें सजा दीजिए भाभी,
हमारी बेइज्जती करी है। कृष्णा को परेशान मत करिए, छोड़ दीजिए उसे। दादी आपके आगे हम हाथ जोड़ते हैं, कृष्णा को छोड़ दीजिए। बच्ची है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो। उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है और उसे ये भी पता है कि दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। उसे छोड़ दीजिए। बाहर भी मरने की बात कर रही थी, अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो? दादी, ये बच्चा युवराज का अंश है। हमें बेटे से कोई मोह नहीं है। एक बेटा था हमारा जिसे हमने अपनी ही गलती से खो दिया। अब 2 बेटियां हैं हमारी। हमें बच्चे का कोई मोह नहीं, बस हम कृष्णा को मां बनते हुए देखना चाहते हैं। अब वो माँ कैसे बन सकती है? दादी, हम अपना बच्चा कृष्णा को दे देंगे। और वो मां बन जाएगी। और युवराज भी दोबारा इस दुनिया में आ जाएगा। जानते हैं दादी कि आपने कृष्णा को कभी इस घर का हिस्सा नहीं माना, लेकिन वो हमारे युवराज की बेटी है। और युवराज की इस अंतिम याद को हम इस दुनिया में लाना चाहते हैं दादी। फिर चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे। अगर आज युवराज यहाँ होता और हम उसे ये सब बताते तो वो हमारा साथ जरूर देता दादी। न जाने आप क्यों नहीं दे रहे। हमारे पास युवानी है, संयम है, हमें बच्चे की कोई लालच नहीं है। और अभी युवराज के बिना कुछ करने का मन भी नहीं करता। बस अपनी बच्ची को मां बनते हुए देखना चाहते हैं दादी। आसान नहीं है हमारे लिए, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी करेंगे। आप शायद भूल गई दादी, हमारी सोमू ने युवान को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो आज जब बात उसकी बेटी की, तो हम पीछे कैसे हटेंगे? हाथ जोड़ते हैं आपसे दादी, इस बच्चे को इस दुनिया में आने दीजिए। हाथ जोड़ते हैं आप लोगों के आगे, प्लीज। सुहानी हमसे कितनी बार कहती रही कि युवराज का अंश है, युवराज का अंश है, और हम समझ ही नहीं पाए। हमें लगा कि वो हमें शर्मिंदा करने के लिए बार बार ये कह रही। वो कभी सोचा भी नहीं था दादी कि सुहानी ऐसा कुछ भी सोच सकती है।